इजी लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कमाल के आइडिया की जिसमें हमारी पूरी क्षमता को बदलने की ताकत है, और वो है ग्रोथ माइंडसेट। तो चलिए इस पूरे सफर की शुरुआत एक बहुत ही बेसिक से सवाल से करते हैं। क्या हम ये मान लें कि हमारी इंटेलिजेंस और हमारा टैलेंट ये ऐसी चीजें हैं जो जन्म से ही तय हो जाती हैं और उन्हें कभी बदला नहीं जा सकता? अब देखिए, इस सवाल का जवाब ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। मतलब हम इस सवाल का जो भी जवाब चुनते हैं वही हमारी दुनिया बना देता है। यही तय करता है कि हम मुश्किलों का सामना कैसे करते हैं और नाकामियों से क्या सीखते हैं। अच्छा, तो जैसा हमने कहा, इस एक जवाब से दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं बनती हैं। तो चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। तो पहली दुनिया है फिक्स्ड माइंडसेट की। अब इस सोच के मुताबिक क्या होता है, ये कि हमारी काबिलियत, हमारी समझ, ये सब ना जन्म से ही तय है। इस दुनिया में लोग मानते हैं कि अगर वो किसी चीज में अच्छे नहीं हैं तो बस वो कभी अच्छे हो ही नहीं सकते। और फिर आती है दूसरी दुनिया, ग्रोथ माइंडसेट की। ये सोच बिल्कुल उल्टी है। ये मानती है कि हमारी काबिलियत कोई पत्थर की लकीर नहीं है भाई। इसे मेहनत, सही रणनीतियों और दूसरों की मदद से निखारा और बढ़ाया जा सकता है। यहां कोई भी अपनी हदों को पार कर सकता है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों के टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए। जिसका फिक्स्ड माइंडसेट है वो तुरंत सोचेगा, अरे यार मैं तो फेलियर हूं, और वो सकता है कि वो उस सब्जेक्ट से ही दूर भागने लगे। लेकिन जिसका ग्रोथ माइंडसेट है वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा, मुझे एक नई स्ट्रैटेजी अपनानी होगी और थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी। उसके लिए ये अंत नहीं है बल्कि सीखने का एक मौका है। और पता है, यहीं से ग्रोथ माइंडसेट को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। क्या ग्रोथ माइंडसेट का मतलब सिर्फ ये है कि हम मेहनत की तारीफ करते रहें? क्या किसी से बस ये कह देना कि और कोशिश करो काफी है? देखिए, जो लोग फिक्स्ड माइंडसेट की दुनिया में रहते हैं ना, वो अक्सर ये मानते हैं कि मेहनत तो वो लोग करते हैं जिनमें टैलेंट नहीं होता। उनके लिए अगर आपको कुछ समझने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप स्मार्ट नहीं हैं। कोशिश करना एक तरह से टैलेंट की कमी का सिग्नल बन जाता है। और मजे की बात यह है कि इस थियरी पर रिसर्च करने वाली कैरल ड्वेक खुद इस बात को साफ करती हैं। वो कहती हैं कि बिना सोचे समझे की गई मेहनत का कोई मतलब नहीं है। असल चीज है सीखना, आगे बढ़ना और उन तरीकों को इनाम देना जिनसे ये नतीजे मिलते हैं। तो असली ग्रोथ माइंडसेट का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं है, ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस है। हाँ, इसमें कड़ी मेहनत तो है ही, लेकिन उतना ही जरूरी है सही रणनीति अपनाना। और जब कोई एक तरीका काम ना करे तो उसे बदलने से हिचकिचाना नहीं। और शायद सबसे जरूरी बात, दूसरों से मदद और फीडबैक लेने के लिए हमेशा तैयार रहना। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। ग्रोथ माइंडसेट को लेकर कुछ और भी आम गलतफहमियां हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर वो खुले विचारों वाले हैं या पॉजिटिव सोचते हैं तो उनका ग्रोथ माइंडसेट है। लेकिन इसे फॉल्स ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। ये सिर्फ अच्छा सोचने के बारे में नहीं है, बल्कि मुश्किलों का डटकर सामना करने के बारे में है। सच तो ये है कि कोई भी 100% ग्रोथ माइंडसेट वाला नहीं होता। हम सब इन दोनों का एक मिक्सचर हैं, और हम सबके कुछ फिक्स्ड माइंडसेट ट्रिगर्स होते हैं। जैसे कोई बड़ी चुनौती आ गई या किसी ने हमारी बुराई कर दी तो हमारा फिक्स्ड माइंडसेट एक्टिवेट हो जाता है। असली खेल इन ट्रिगर्स को पहचानने और उनसे डील करने का है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस सोच को बड़े लेवल पर, जैसे किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे लागू किया जा सकता है। देखिए, सिर्फ अपनी कंपनी के मिशन स्टेटमेंट में ग्रोथ माइंडसेट लिख देने से कुछ नहीं होता। इनोवेशन का कल्चर ऐसे नहीं बनता। असली ग्रोथ कल्चर तो उन ऑर्गेनाइजेशंस में होता है जहां लोगों को कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए बढ़ावा दिया जाता है, ये जानते हुए भी कि हर कोशिश कामयाब नहीं होने वाली। तो एक असली ग्रोथ कल्चर बनाने के लिए ना आपको ठोस पॉलिसीज चाहिए, जैसे कि उन कर्मचारियों को इनाम देना जिन्होंने किसी नाकामी से कुछ जरूरी सबक सीखा हो। टीमों के बीच कंपटीशन कराने के बजाय उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देना, और ये पक्का करना कि सभी कर्मचारियों को आगे बढ़ने के बराबर मौके मिले। ये कल्चर कागजों पर नहीं बल्कि एक्शन में दिखना चाहिए। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ती हैं। ये सोचने वाली बात है कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सी सिचुएशंस हैं जो हमारे अंदर फिक्स्ड माइंडसेट को जगा देती हैं, और उन पलों में हम सीखने और आगे बढ़ने के लिए कौन सी एक नई स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। क्योंकि आखिर में ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये अपनी असली क्षमता को अनलॉक करने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। ज्यादा सीखने के लिए कृपया हमारे चैनल इजी लर्निंग को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।